ओम गण गणपते नमः। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे गणेश भगवान के व्रत की कथा और फिर गणेश चौपाई और इसके बाद गणेश बप्पा की आरती। तो आइए जानते हैं कि गणेश भगवान की व्रत की पूजा विधि क्या है। प्रथम गणेश जी भगवान गणेश को विघ्न हरने वाला देवता माना गया है। कहा जाता है कि भगवान गणेश का आशीर्वाद अत्यंत लाभदायक होता है। भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों को कई लाभ मिलते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धिमत्ता और ज्ञान में वृद्धि होती है, बल्कि जीवन में आ रही विपत्तियां भी दूर हो जाती हैं। कहते हैं कि कुंडली में बुध दोष को दूर करने के लिए आज के दिन बुधवार का व्रत रखा जाता है। बुधवार की ये कथा सभी कलेशों को समाप्त करने वाली है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, कथा का श्रवण करते हैं। ओम गण गणपते नमः। पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही बलरामपुर से हुआ था। एक बार जब मधुसूदन अपनी पत्नी को मायके से विदा करने की जिद पर अड़ गया, उस दिन बुधवार था। बुधवार के दिन यात्रा न करने के लिए सभी ने मधुसूदन को बहुत समझाया, लेकिन वो अड़ गया और अपनी पत्नी को वहां से विदा कराकर ले आया। रास्ते में उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी, तो वह मधुसूदन से कहने लगी कि सुनो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। तो मधुसूदन रथ से उतरकर उसके लिए पानी लेने के लिए चला गया। जब वह लौटा तो वह क्या देखता है कि उसकी पत्नी के पास उसका हमशक्ल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उसने अपने हमशक्ल से पूछा कि भाई तुम कौन हो। इस पर वह कहने लगा कि मैं तो मधुसूदन हूँ और मैं संगीता का पति हूँ। इस पर मधुसूदन कहने लगा कि नहीं, मैं संगीता का पति हूँ। उधर वो उसका हमशक्ल कहने लगा कि नहीं, मैं संगीता का पति हूँ। इस पर दोनों के बीच बहुत झगड़ा होने लगा। झगड़ा होते होते वहां पर दो सिपाही आ गए। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। तब वह जवाब न दे पाई, क्योंकि वह भी इन दोनों को देखकर कुछ समझ न पाई कि इनमें से मेरा पति कौन है। इस पर सिपाहियों ने उसको राजा के दरबार में पेश किया। पूरे बात सुनने के बाद राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दे दिया। परेशान मधुसूदन ने बुद्ध देव को याद किया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मधुसूदन, तुमने अपने ससुर और अपने परिवार की बात नहीं मानी, बुधवार को यात्रा की। यह सब भगवान बुद्ध देव के नाराज होने से हो रहा है। भगवान बुद्ध देव की बातों को सुनकर मधुसूदन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी। हे बुद्ध देवता, जैसे आपने मधुसूदन के बिगड़े काम संवारे, ऐसे ही आप जो भी कोई आपका भक्त आपकी पूजा करे, आपकी इन कथाओं को श्रवण करे, उनके भी सारे बिगड़े कामों को संवारना। आइए प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई हर रोज मिट्टी के गणपति जी की पूजा किया करती थी, लेकिन वो रोज गणपति जी की प्रतिमा बनाया करती थी और वो प्रतिमा हर रोज गल जाया करती थी। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों से बोला कि अरे भाई, मेरी मिट्टी के बनाए हुए गणेश जी तो रोज गल जाते हैं, आप मुझे पूजा के लिए एक पत्थर के गणेश जी बनाकर दे दो, आप लोगों की बड़ी कृपया होगी। मकान बनाने वाले कारीगरों ने बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणपति जी बनाएंगे,
उतनी देर में तो हम दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया माई यह सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार तो पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे कारीगर दीवार को आधा करते वैसे ही दीवार टूट जाती, फिर वो बनाते फिर वो टूट जाती। इस पर जब शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा कि अरे आज तो कुछ काम नहीं हुआ। तब मकान बनाने वाले कारीगरों ने कहा कि सेठ जी, आज एक बुढ़िया आई थी और उन्होंने अपने पत्थर के गणपति बनवाने की बात कही, तो हमने मना कर दिया कि जब तक हम तुम्हारे पत्थर के गणपति बनाएंगे तब तक तो माई हमारी दीवार पूरी हो जाएगी। और आज पूरा दिन निकल गया, ये तो दीवार पूरी ही नहीं हुई है। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गए और उनसे कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवा कर दे देंगे। गणेश जी ने ये सुनी तो सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर दे दिए। हे गणपति जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही हमारे सभी कार्य सीधे करना, हमारे बिगड़े काम बनाना। बोलिए गणपति बप्पा की जय, विघ्न हरता की जय। आइए प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं गणेश जी की चौपाई। जय हो तेरी गणपति देवा, भक्ति करे सब तेरी सेवा। जय सदा तुम संग ही है रहना, यह एहसास हृदय का गहना। गणपति तुम सबके हो प्यारे, शिव गौरी के आंख के तारे। भवमयी जो वंदन करते सारे, दुख भक्तों की सब तुम हरते। मोदक तुमको अतिशय भाते, बड़े चाव से उनको खाते। रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, हम सब के हो भाग्य विधाता। जो भी तुम्हारी शरण में आया, कष्ट सभी का तुरंत मिटाया। अंतर्मयी हो सब ज्ञाता तुम, शीश झुकाए तुम्हारे विधाता। मूषक सवारी तुमको है भाई, मेरे घर में गणपति आए। फिर भू ऐसा देना तुम वरदान, मिल जाए सबको सम्मान। जय हो तेरी गणपति देवा, जय हो तेरी गणपति देवा। बोलिए गणपति बप्पा की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे तिकोड़न को काया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए, सफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभो सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश
जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणपति बाबा की जय। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।